हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कंप्लीट यूपीजी के आपकी कराई जा रही है। ये आज की 5वीं क्लास होगी। इससे पहले 4 क्लास करा चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वो होगी भौगोलिक स्थिति एवं संरचना। किसकी? उत्तर प्रदेश की। देखो 15 क्लास आपको कराऊंगा। इन 15 क्लासों को यदि आप देख लेते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जिसकी डेट आ चुकी है आपके 18 फरवरी, उसमें आप एक भी जो है क्वेश्चन यूपी जीके का नहीं छोड़ कर आएंगे। अलग से आपकी जो है रीजनिंग करा रहा हूँ। कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले। कंप्लीट हिंदी जो कि मैंने करा दी है वो 25 क्लास आप देख लें मेरे भाई। बहुत छोटी छोटी क्लास हैं, वो क्लास आप जरूर देख लें। यदि आप वो 25 क्लास देख लेते हैं हिंदी की, आपको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे भाई नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन और पर क्लिक करेंगे। बिना देरी के ही क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो कितने जो है प्राकृतिक भाग? वो हैं 2। विस्तृत मैदान भाग को कितने उप भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन को आपको समझना है। देखो ये कितने? 3। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? उत्तरी जो भाग है ऊपर का, उसे कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? वो किसकी? नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश जो है किसका जो है हिस्सा है ये आपको बताना है। वो कौन सा है? गोंडवाना लैंड का। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिली है? पूर्वी जो सीमा है, पूर्व की सीमा, वो किससे मिली है ये आपको बताना है। तो वो किससे है? वो है बिहार से। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। गंगा की ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? तो इसकी जो जलवायु है कैसी है? वो है कौन सी? गर्म और आर्द्र। ऑप्शन ए। देखो आपको जो है बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यूपी जीके की। कंप्लीट क्लास करा रहा हूँ, बस आप ये 15 से 10 की से 15 मिनट की क्लास आप डेली लेते रहें। आपको यूपी जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मज़े से आप जो है बिस्तर में घुस के भी ये क्लास ले सकते हैं। गंगा के ऊपरी मैदान भाग का ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है वो कितना होता है? 30 से 34 डिग्री तक। गंगा के ऊपरी मैदान भाग का शीत ऋतु में औसतन तापमान, शीत ऋतु में औसतन तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस। गंगा के ऊपरी मैदान की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। गंगा के मध्य भाग की ऊंचाई, गंगा के मध्य भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 145 से 225 मीटर। गंगा नदी के पूर्वी मैदान क्षेत्र की समुद्री तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ऊंचाई बतानी है आपको समुद्री तल से, वो कितनी है? 80 से 100 मीटर। गंगा के मध्य गंगा के मध्य मैदानी भागों में पाई जाने वाली कृषि योग्य मिट्टी कौन सी है? तो कृषि योग्य जो मिट्टी है वो आपको बतानी है जिसमें कृषि की जा सकती है, वो है कोप मिट्टी। गंगा के पूर्वी मैदान भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? पूर्वी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। बुंदेलखंड व बघेलखंड के भूभाग उत्तर प्रदेश के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? वो है दक्षिणी पठार भाग के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थिर पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी दक्षिण में स्थित? तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी कौन सी? सोनाकर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तो कौन सा स्थान है? वो है तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर को बढ़ता है? तो ये आपको बतानी है। तो उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से जो है ऊपर से नीचे की तरफ, क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? तो औसतन कितनी है? वो है 75 से 80%। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो कौन से मानसून है जिनसे होती है? वो है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश को वायु वितरित उत्तर प्रदेश को वर्षा वितरित के आधार पर कितने जलवायु विभागों में बांटा गया है?
तो कितने विभाग थे, वो है कितने, 5। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े से गलत जोड़ा गया है। तो 3 जो है वो सही है, एक जो है गलत, वो आपको बताना है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी, शारदा कोडियाला, ये गलत है। बाकी देखो, गंगा गौमुख हिमानी से सही है, यमुना यमुनोत्री से सही है, घाघरा मारचा चांगू, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। सीमा के अंदर जो आकर नदी मिलती है उनके नाम आपको बताने हैं। वो है रामगंगा, यमुना और गोमती, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है इनकी लंबाई गंगा की? वो है क्या, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गोमती नदी गंगा में जो मिलती है, कहाँ मिलती है, वो पड़ती है कहाँ, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किस नदी से मिलने से बनी है? देखो, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदी के मिलने से बनी है? तो कौन कौन सी नदी हैं जिनके मिलने से वो बनी है? वो है अलकनंदा और भागीरथी। गंगा यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? तो इस संगम किस नगर में है? वो है प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन से नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखो, इसमें से 3 स्थित है, एक आपको बताना है जो स्थित नहीं है गंगा के किनारे, वो लखनऊ जो है वो नहीं है। तो लखनऊ किसके किनारे स्थित है, ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? पहले आपने गंगा की बताई, अब आपको बतानी है यमुना, 1375 किलोमीटर। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहेंगे और बीच बीच में जो है क्लास को शेयर करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो कौन से नगर हैं, वो हो जाएंगे मथुरा, आगरा और इटावा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? रामगंगा की लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। देखो, जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी जीके से बन सकते हैं ना, आपको डिक्टो जो है आपको यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 से 10 क्वेश्चन आपको जो है मेरी इन 15 क्लासों से ही देखने को मिल जाएंगे यूपी जीके के। बाकी हिंदी के जो है 25 क्लास कराएंगे, वहाँ से डिक्टो आपको क्वेश्चन 38 37 38 क्वेश्चन जो है हिंदी के बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको उन क्लासों से देखने को मिलेंगे। रीजनिंग आपकी करा रहा हूँ, अच्छे से आप रीजनिंग को करें तो आप जो है 45 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग आराम से करके आओगे। आइए देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अन्य नाम जो हैं, और कौन कौन से नाम इनके, वो हैं काली गंगा, काली नदी, सरयू या पूर्वी रामगंगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? गोमती के किनारे कौन स्थित हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनऊ, जो कि मैंने आपसे अभी पूछा भी था। नेक्स्ट, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? तो किसके निकट? हमीरपुर के। नेक्स्ट, केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिलती है? तो किस नदी से मिलती है, वो है कौन सी, यमुना से। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? गंडक का जो है वो कौन सा है, वो है मुस्टोंग हिमनद, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नदी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या नगर किसके है? सरयू के। जो कि अयोध्या अभी जो है बहुत ही जो है न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर जो है उसका जो है निर्माण जो है पूरी तरीके से हो गया है, और जो है 22 तारीख को सभी लोग वहाँ पर जा भी रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अयोध्या किसके, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किसके, वो है गंगा के। उत्तर प्रदेश में स्थित टांडा दारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो कैसे हुआ, वह है भूकंप के दरार से। नेक्स्ट, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये किस नगर में है, ये है वाराणसी, जो कि सबसे पुराना नगर भी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में, 2। उत्तर प्रदेश की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? लाल व काली मिश्रित। कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश के अधिकांश कहाँ पर पाई जाती है?
ये कांप जो मिट्टी है ये उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ? सिंधु और गंगा के मैदानों में। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? राकर मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? वो है पर्वतीय व पठारी ढालों पर। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्न में से कौन से हैं? तो इसके कारण जो है कौन है? ये उपयुक्त सभी हैं। देखो, रेगिस्तान क्षेत्र में वायु द्वारा, वनस्पति क्षेत्रों में कटाव द्वारा और तराई क्षेत्रों में जल व्यापलन द्वारा, ये तीनों ही इसके कारण हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाले जाता है? हीरा जो निकाला जाता है किस जिले से? वो है कौन से? बांदा से। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ है? रेणुकूट। उत्तर प्रदेश में से निम्न में से किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? तांबे का जो है प्राप्त होना किस क्षेत्र से होता है? सोनराई ललितपुर, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र से निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए? इस्पात उद्योग में निस्सारण की व धातुष्य सहित हेतु किया जाता है इसका उपयोग। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में? शारदा और गंगा नदी में से जो है ये प्राप्त किया जाता है। देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? वो है सिंगरौली में। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कहाँ? बांदा में। नॉन प्लास्टिक फायर किले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर किले कहाँ है? यह है मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में तांबा यूरेनियम कहाँ था आपका? ललितपुर में। और जो है ये क्या हो जाएगा आपका? तांबा। तांबा कहाँ? वो हो जाएगा कहाँ? ललितपुर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जो कि आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होंगे, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है जो कृषि की योग्य है? वो है 20%। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से उत्पादित करता है? उत्तर प्रदेश जो उत्पादित करता है कितना? 21%। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? देखो ये चार जो है रबी की होंगी, एक जो है खरीफ की फसल जो है वो आपको बतानी है, वो हो जाएगी धान। उत्तर प्रदेश में कृषि निजी को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संसाधन की देन है? तो किसकी देन है? वो है पंतनगर विश्वविद्यालय की, ऑप्शन सी। देखो ये गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया और आपकी जई हो गया, ये कौन सी? ये हो जाएंगी कौन सी आपकी? रबी की फसल। ये हो जाएंगी आपकी कौन सी? रबी की फसल। और बाकी आपकी जो है धान हुआ, ज्वार हुआ, मक्का हुआ, ये किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी रबी की फसल। और एक होती है जायद की फसल जिसमें आपके तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये आती हैं, वो हो जाएंगी जायद की। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक करने का कष्ट नहीं किया, मेरे भाई क्लास को एक बार जाते जाते लाइक कर देंगे और एक बार जो है लास्ट में जो है जाते जाते क्लास को शेयर कर देंगे। आपको भले ही ये क्लास अभी जो है नॉर्मल लग रही है, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट यूपीजी के, कंप्लीट रीजनिंग, तीनों यदि आप यहाँ से करके जाते हैं हमारे चैनल द्वारा, आप अपना सिलेक्शन करेंगे 100% श्योर। बस आप अपना जो है पूरा ध्यान देंगे, सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देंगे। तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।